सारी पार्टियां सम्मान देती है। और फिर हमारे तो जिले के एक मंत्री थे, उन्हें पहले ज्वाइनिंग करे, ज्वाइनिंग करवा के वहाँ तो पहले भेज दिया, कहने लगा बिना तेरी ज्वाइनिंग हो रही तो क्या मान लेंगे भाई, सम्मान दे दिया। भाई जो 20 साल से कोई मंत्री रहा हो, उसके पीछे जिन्होंने समाज को कहीं ना कहीं दिशा देने का काम किया हो, जब उसकी इज्जत तार दी तो और क्या सम्मान किसे देंगे। अगर कोई खिलाफ बोलने का काम करता है, उसके आगे CBI, ED, इनकम टैक्स, तमाम विभाग जो उसके पीछे लगाने का काम करते हैं और झूठे मुकदमों फंसाने का जो है काम करती है। जो है आपका एक तरफा सैनी जो है भाई इमरान मसूद को जिताने का काम कर रहा है। अभी क्या समझ चुका है कहा भाई क्या हालत जो है इस सरकार ने कर दी। तो आपका ये देख लेना भाई किस तरीके से, मैं कह रहा था ना, मुस्लिम क्षेत्रों में से वोट नहीं पड़ेगा जितना हिंदू क्षेत्रों में से वोट पड़ेगा। आपका अशोक सैनी साहब, अच्छा सैनी साहब है भाई। क्या लग रहा है सैनी साहब इमरान जी के साथ ही हो या फिर बीजेपी के साथ जाओगे? अरे नहीं भाई, इमरान जी गए, इमरान सबके नेता है। और फिर भाई क्यों पड़े हुए इधर उधर के चक्कर में, इंडिया गठबंधन से कोई नहीं है कोई टक्कर में। अच्छा, तो इनका इंडिया गठबंधन है, जनता समझ चुकी, कांग्रेस जो है आम जनता की लड़ाई लड़ सकती है। और जिस तरीके से बीजेपी ने पहले झूठे वादे करे थे, अच्छे दिन रोज दिखावे थे आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि अच्छे दिन, आज जनता ने देख लिया है युवा किस तरह बर्बाद हो चुका है। पढ़ लिख कर लाखों रुपए माँ बाप अपने बच्चों पर लगाते हैं पढ़ाने लिखाने में, आज बेरोजगार है। और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उन पर झूठे मुकदमे लगाकर तानाशाही की तरह उनकी आवाज़ बंद करने का काम करती है। चाहे किसान है, चाहे युवा है, चाहे महिलाएं है। आज अगर भाजपा सरकार के खिलाफ कोई अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, जबरदस्ती उन पर मुकदमे लगाकर उनकी आवाज़ बंद करने का काम करते हैं, इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी। आम जनता समझ चुकी है, अगर कांग्रेस ना लाए तो आज का आगे शायद लोकतंत्र भी ना रहे। जिस तरीके से बीजेपी के एक मंत्री ने बयान दिया था, कहने लगे हम अगर हमारी सरकार अब 2024 में इसके बाद संविधान ही बदल देंगे, तो आज लोकतंत्र खतरे में है। जनता जो चुनकर भेजती है, जो जनता की आवाज़ है, आज लगता है जिस तरीके से तानाशाही सरकार है, अगर कोई खिलाफ बोलने का काम करता है, उसके आगे CBI, ED, इनकम टैक्स, तमाम विभाग जो उसके पीछे लगाने का काम करते हैं और झूठे मुकदमों फंसाने का जो है काम करती है। जो ये कह रहे हैं कि पहले सैनियों को कौन जानता था, बीजेपी ने आके इतना सम्मान तो दिला दिया, अब लोगों के बीच में जाके बोल तो सकते हो। पिछड़े जो लोग थे उनका कोई पूछने वाला नहीं था, फायदा लेने वाले थे, अब तो वोट भी मिल रही है और उनको सम्मान भी मिल रहा है। तो आपका सम्मान कहाँ चला गया बीजेपी में? क्या सम्मान दे दिया भाई, सारी पार्टियां सम्मान देती है। और फिर हमारे तो जिले के एक मंत्री थे, उन्हें पहले ज्वाइनिंग करे, ज्वाइनिंग करवा के वहाँ तो पहले भेज दिया, कहने लगा बिना तेरी ज्वाइनिंग हो रही तो क्या मान लेंगे भाई, सम्मान दे दिया। भाई जो 20 साल से कोई मंत्री रहा हो, उसके पीछे जिन्होंने समाज को कहीं ना कहीं दिशा देने का काम किया हो, जब उसकी इज्जत तार दी तो और क्या सम्मान किसे देंगे। और हम तो कह रहे थे भाई जसवंत को दे दो टिकट या उसे दे देते, महेंद्र को दे देते टिकट। भाई हम कहाँ महल्ले का कौन सा सम्मान दे दिया, जब 95% सैनी वोट करता था बीजेपी को, आज कहाँ है? कहाँ है? फिर हम तो कह रहे हैं, आप कह रहे सम्मान दे दिया, कौन सा सम्मान दे दिया? अच्छा, जो काम कुम की जरूरत पड़ती है, आज भ्रष्टाचार इतना, आज लोग परेशान है। चाहे चौकी, थाने, तहसील जहाँ भी जाते हैं वहाँ सब रिश्वतखोरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी दिन जब 19 तारीख का फैसला आया, तब आपने सोचो अरे यार क्या करना, वहाँ जाके यहीं चले जाते हैं, चलो वहीं बटन दबा दो, फूल गई। वो मैं कह तो रहा, क्यों पड़े हो इधर उधर के चक्कर में। आपका इंडिया गठबंधन के नहीं है कोई टक्कर में। आपका एक तरफा सैनी जो है भाई इमरान मसूद को जिताने का काम कर रहा है। अभी क्या समझ चुका है कहा भाई क्या हालत जो है इस सरकार ने कर दी। तो आपका ये देख लेना भाई किस तरीके से, मैं कह रहा था ना, मुस्लिम क्षेत्रों में से वोट नहीं पड़ेगा जितना हिंदू क्षेत्रों में से वोट पड़ेगा। आपका कहीं इस चक्कर में तो नहीं आ गए कि क्या कहते हैं, हमें टिकट नहीं मिला तो चलो उधर ही चलते हैं, समाजवादी नहीं त्रस्त हो गए। देखो आज युवा किस तरह सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उनकी आवाज दबाने का काम करे। किसान बचा रहा है 1.5 साल सड़कों पे, और किले आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किले सड़कों में कटवा रहे हैं। अरे आप अन्नदाता है, इस देश को पालता है किसान। अन्नदाता तो अपना गेहूं देख रहा, अपने क्या मैं वहाँ गन्ने देख रहा, वो कहाँ वहाँ जाके बैठेगा इतना। अगर अन्नदाता गेहूं ना देखे तो इस देश का क्या कर्पूरा पटेगा। अगर हम गेहूं पैदा कर रहे तो हमारे आकाई तो वहाँ काम कर रहे भाई, अपनी आवाज उठाने का काम करे। हमारे पास 4 बीघे जमीन है, अगर हम वहाँ भी जाकर बैठेंगे, 2 लट मार देंगे, अंदर घेर देंगे, हमारे पे तो भूखे मर जाएंगे, सुसाइड करना पड़ेगा हमें। तो हमारे लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, जो अदर लोग हैं, किसान है, जो जिन्होंने किसान संगठन चला रखे, वे लोग किसानों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और जैसा कृषि बिल इन्होंने बनाया था, अगर कहीं बना देते तो ये किसान भी गुलाम हो जाएंगे इन कुछ पूंजीपतियों के। एक
प्रधानमंत्री जी एक मात्र मुखौटा है। आर्थिक जो देश की दशा है, जो इन पूंजीपतियों लोगों ने, अडानी अंबानी जैसे लोगों ने कर दिया, मैं कहता हूँ सारा पैसा कुछ चंद दिनों में आने वाला। अगर 2024 में सरकार आई तो सारा पैसा अडानी अंबानी का होगा। नहीं, जितने किसान मजदूर तबका उनके गुलाम होकर है।